राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में हमने देखा था श्रीमद् भगवद गीता प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। अब सुनेंगे चतुर्थ अध्याय गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों को चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्ति वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बरी सुशोभित था। क्रटी प्रदेश करधानी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कस्तूरमणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंदन चर्चित था। उस रूप हुए शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिमूर्ति मधुर अति मधुर मुरलीधर ऐसे अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्वदी कहाँ गुप्त रूप से उस कथा का सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। इस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह और आत्मा की भी कोई शुद्धि न रही। उनकी ऐसी सन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मर्त्यलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के अलोक कल्याण के विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथारूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप क्या करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहते हैं, कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाला, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाला और दूसरों को दुख देखने वाला, वो भी कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। मदिरा पान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्रीगमन और विश्वासघातकता, ये 5 महापाप करने वाला, छल, छठपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्रह्मांड के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं। ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वो भी कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करने रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्टि होते हैं, तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वो भी कलियुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं।
उसको सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कामनाओं से तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त देवों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्ट काम में निपुण और आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और वो भी झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं थी। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वो दिन दुखियों को भी गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो उन्हें पुत्र या पुत्री किसी की भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के आवेग के दुख ने उसे शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठा गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद आप सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? इसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से चिंतित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वार दी हुई जाल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। सन्यासी ने संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फूल फल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? ये कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्माओं के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठा थे। इन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्रपत्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर सांसारिक वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारंभ देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंगों के संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक
कैसे मेरा क्या हो गया, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्रादि से भरा हुआ गृहाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोनिधि ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुत्र के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और आरती के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसे दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने को नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वस्थ स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वो जोगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री को हाथ में दे दिया और स्वयं कहाँ चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपने एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरा शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा, और देवेश आदि कहाँ गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी। मुझसे तो सत्य सोचादी नियमों का पालन होना भी कठिन ही जाना पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से ये बांध्य विधवा स्त्रियों ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आया। तब उसने अपनी बहन को सारे वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इन दुखों के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वो तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसे युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इस बालक 6 महीने की का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर इस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दो। ब्राह्मण ने स्त्री स्वभाव से जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। उसके पश्चात समयानुसार जब उसी स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसमें आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे
सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों का बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तक उनके प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरे बहन को अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर आपने यहाँ रख लो तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उसे बालक का नाम धुंधकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गांव के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ, गाय को भी मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसका सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ी आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब अम्मा देव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दिव्य योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गौों से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वो दोनों बालक जवान हो गए। उनसे गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणिक आचारों के उसने नाम भी ना था और ना खान पान की ही कोई परहेज था। क्रोध में उसने बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दों को हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टो में रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपना पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता के मार पीट कर घर से वह बर्तन भाड़ उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसको कृपण पिता फूट कर रोने लगे और बोले, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संसार के संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वो बोले, पिताजी, यह संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसी का, धन किसी का। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को भी। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव
वन में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग का भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रों को अपना कभी ना माने। इस संसार के रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना रखें। बस एकमात्र वैराग्य में रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जनित ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसका आश्रय लेते रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालच में पास ना भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों को गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु इस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से अपने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्ष नाम 4th अध्याय। राधे राधे।